तो चलिए आज के इस डीप डाइव में गोता लगाते हैं। बिल्कुल। हमारे हाथ में जो रिसर्च है वो भारत की शिक्षा व्यवस्था पर मतलब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। एक तरफ है अपनी 4 साल की महंगी इंजीनियरिंग डिग्री और दूसरी तरफ है जोहो कॉरपोरेशन का एक अलग ही मॉडल जिसे वो अनग्रेजुएशन कहते हैं। ये नाम ही अपने आप में काफी कुछ कहता है। हाँ, और सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा ये है कि हमारे 55% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स असल में नौकरी के लिए तैयार ही नहीं है। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। मतलब ये सवाल आज बहुत जरूरी हो गया है। तो क्या डिग्री सिस्टम टूट चुका है? देखिए, ये सिर्फ 2 मॉडलों की तुलना नहीं है। ये 2 अलग अलग दर्शनों का टकराव है एक तरह से। अच्छा। हाँ, एक तरफ है कागज की डिग्री जो वादा करती है कि भविष्य के सारे दरवाजे खुले रहेंगे, और दूसरी तरफ है हुनर जो कहता है कि काम करने की काबिलियत ही सबसे बड़ी गारंटी है। तो चलिए इसे समझने के लिए सबसे पहले पैसे की बात करते हैं, क्योंकि शायद सबसे बड़ा अंतर वही है। बिल्कुल, जमीन आसमान का अंतर है। तो आज अगर कोई छात्र एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज जाता है तो मतलब कितना खर्च आता है? बहुत ज्यादा। एक सामान्य मतलब टियर 2 शहर के कॉलेज में भी हॉस्टल, फीस और दूसरे खर्चे मिलाकर ये रकम आराम से 10 लाख रुपए पार कर जाती है। 10 लाख? और अगर बिट्स पिलानी जैसे बड़े संस्थानों की बात करें तो ये 20 लाख से भी ऊपर है। अरे वाह! और ज्यादातर परिवार इसके लिए एजुकेशन लोन लेते हैं। मतलब एक नौजवान अपना करियर शुरू कर रहा है लगभग 12 से 15 लाख के कर्ज के साथ। और जोहो मॉडल इसका ठीक उल्टा है। ये तो एक तरह से जीरो कॉस्ट पॉजिटिव कैश फ्लो मॉडल कह सकते हैं। बिल्कुल, आप सीखने के पैसे देते नहीं, कमाते हैं। पर क्या इसमें कोई शर्त है? मतलब कोई लंबा बॉन्ड साइन करना पड़ता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जोहो कोई फीस नहीं लेता, बल्कि पहले साल से ही छात्रों को 10,000 रुपए महीने का स्टाइपेंड देता है। पहले साल से? हाँ, और दूसरे साल में ये 15,000 रुपए हो जाता है। साथ में लैपटॉप, इंटरनेट, दिन का खाना सब मिलता है। और बॉन्ड का क्या? कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन कंपनी की उम्मीद तो यही होती है कि जो टैलेंट उन्होंने तैयार किया है वो उनके साथ ही काम करे। यहाँ पर एक गणित है जो सच में हैरान कर देता है। बताइए। हमारे सोर्स के मुताबिक 5 साल बाद एक आम इंजीनियरिंग छात्र डिग्री और 12 लाख रुपए के कर्ज के साथ शायद कोई 4-5 लाख की नौकरी ढूंढ रहा होता है। सही बात है, यही होता है। और वहीं जोहो का छात्र उसी उम्र में 3 साल के अनुभव के साथ लगभग 8.5 लाख रुपए कमा रहा होता है, और उसकी कुल संपत्ति 20 लाख से ज्यादा हो सकती है। दोनों के बीच 32 लाख से भी ज्यादा का फासला। हाँ, ये तो किसी की पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। 5 साल में एक बार बदलता है। काफी धीरे। जबकि टेक्नोलॉजी तो हर 6 से 18 महीने में बदल जाती है। तो जो पढ़ाया जा रहा है वो अक्सर इंडस्ट्री की जरूरतों से पीछे रह जाता है। सही बात है। जोहो कॉन्टेक्सचुअल लर्निंग पर जोर देता है, मतलब करके सीखना। इसे ऐसे समझिए, जैसे कॉलेज में छात्र शायद डेटा स्ट्रक्चर की थ्योरी पढ़ रहे होंगे, जबकि जोहो स्कूल का छात्र उसी समय कंपनी की लाइव क्लाउड सर्विस के लिए एक असली बग फिक्स कर रहा होगा। अरे वाह, सीखने के लेवल में तो बहुत बड़ा अंतर आ गया। हाँ, और इसीलिए वो ग्रेजुएशन डे की जगह अनग्रेजुएशन डे मनाते हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली संदेश है कि आपका हुनर आपकी डिग्री से ज्यादा मायने रखता है। बिल्कुल। ये सुनने में तो बहुत ही शानदार लग रहा है। मतलब ऐसा लगता है कि ये मॉडल हर तरह से बेहतर है, लेकिन इसमें कोई तो कमी होगी। इतना आसान तो नहीं हो सकता। और आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। यहीं पर इस मॉडल की सबसे बड़ी चुनौती आती है। क्या है वो? उसे हमारे सोर्स में पेपर सीलिंग कहा गया है, यानी कागज की डिग्री न होने की वजह से पैदा होने वाली बाधाएं। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मतलब आप आर्थिक रूप से तो आजाद हो गए, हाँ, लेकिन दुनिया के कुछ दरवाजे आपके लिए बंद हो सकते हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा ट्रेड ऑफ है। जैसे कि मान लीजिए एक जोहो ग्रेजुएट अमेरिका में काम करना चाहता है। H1B वीजा के नियमों के अनुसार डिग्री की कमी पूरी करने के लिए उन्हें 12 साल का वर्क एक्सपीरियंस दिखाना पड़ सकता है। 12 साल? जबकि एक डिग्री होल्डर तुरंत योग्य होता है। यही नहीं, अगर उन्हें IIM से MBA करना हो तो वहां भी डिग्री की जरूरत पड़ती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पारंपरिक डिग्री है वो महंगी है, धीमी है, लेकिन वो आपको मैक्सिमम ऑप्शनैलिटी देती है। सही शब्द। मतलब भविष्य के सारे दरवाजे खुले रखती है। आप चाहें तो विदेश जाएं, MBA करें या कुछ और। एकदम सही। तो यहाँ 2 अलग-अलग रास्ते सामने आते हैं। जोहो का रास्ता है अधिकतम दक्षता का, मैक्सिमम एफिशिएंसी। हाँ, ये आपको आर्थिक रूप से तुरंत आत्मनिर्भर बनाता है। और वहीं पारंपरिक डिग्री का रास्ता अधिकतम विकल्प का है, मैक्सिमम ऑप्शंस, जो महंगा है
पर भविष्य में हर संभावना के लिए दरवाजे खुले रखता है। तो अंत में ये डीप डाइव श्रोताओं के लिए एक बहुत दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है ना? उन्हें क्या चुनना चाहिए? एक ऐसा रास्ता जो उन्हें जल्दी से मंजिल पर पहुंचा दे, या एक ऐसा रास्ता जो उन्हें भविष्य में किसी भी मंजिल को चुनने की आजादी